प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग दूसरी कक्षा के व्याकरण का क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी व्याकरण की पाठ्यपुस्तिका निकाल लीजिए। सर्वस्वती मैं और मेरा व्याकरण। ठीक है, मैं और मेरा व्याकरण। आज हम लोग व्याकरण करेंगे। ठीक है, तो आपके PT2 का फर्स्ट चैप्टर है, पहला पाठ है सर्वनाम। सर्वनाम पाठ 8, सर्वनाम, पेज नंबर 46, पृष्ठ संख्या 46। ठीक है, चैप्टर है 8, पाठ 8। चैप्टर का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है, पेज नंबर है पृष्ठ संख्या 46, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो सर्व का अर्थ होता है सबके लिए। ठीक है, सर्व यानी सबके लिए। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है सबके लिए। ठीक है, सबके लिए नाम, सबके लिए नाम। ठीक है, सर्व यानी सबके लिए। ठीक है, नाम, सबके लिए नाम। ठीक है, तो देखिए पृष्ठ संख्या 46, यहाँ पर चित्र की सहायता से एक कहानी दी गई है। तो इस कहानी के द्वारा ही हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या है। देखिए यहाँ चित्र की सहायता से एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, पहले चित्र को देखिए, यहाँ दिया गया है एक राजा था। एक राजा था, ध्यान से सुनिए और इसे पढ़िए। एक राजा था। फिर देखिए उसके बाद है राजा के 2 बेटे थे। ठीक है, एक राजा था, फिर से राजा दिया गया है, राजा के 2 बेटे थे। ठीक है, उसके बाद है बेटे बहुत समझदार थे, यानी बहुत बुद्धिमान थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। फिर राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। देखिए यहाँ पर 2 बार बेटा कहा गया है। फिर देखिए उसके बाद तीसरा लाइन है, बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। फिर बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो बच्चे आप देख सकते हो कि यहाँ पर राजा 2 बार कहा गया। एक राजा था, राजा के 2 बेटे थे, परंतु बेटे शब्द, जो बेटे शब्द है वो 4 बार लिया गया है। तो जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो यह पंक्ति हमें सुंदर और अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, परंतु जब हम दूसरे चित्र की सहायता से फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है, अब दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। अब आपको क्या करना है, पहले जो छोटी सी कहानी है उसको लेकर ये दूसरी वाली कहानी से क्या करना है, अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। यहाँ पर दूसरी बार राजा का उच्चारण नहीं है। राजा के जगह कौन सा शब्द आया बच्चों, बोलिए। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। राजा के जगह दूसरी बार कौन सा शब्द आया राजा के लिए? वेरी गुड, राजा के लिए शब्द आया है उसके। उसके। ठीक है, उसके बाद देखिए
वे बहुत समझदार थे। वे बहुत समझदार थे यानी कौन समझदार था? कौन समझदार था? वे किसके लिए आया है? वे शब्द, वे बहुत समझदार थे। वे जो शब्द है वो किसके लिए आया है? राजा के लिए। ठीक है, तो वे शब्द भी राजा के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। राजा ने, अच्छा, वे शब्द जो है वो आया है बेटे के लिए। ठीक है, बेटे के लिए, और उसके शब्द है राजा के लिए। ठीक है, राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उनसे यानी किन से? उनसे शब्द किसके लिए आया है? बताइए। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उनसे जो शब्द है वो किन के लिए आए हैं? बेटे के लिए। ठीक है, राजा ने उनसे यानी बेटे से प्रश्न पूछा, तो उनसे शब्द किसके लिए है? बेटे के लिए। ठीक है, उसके बाद है, उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। अब बताओ बच्चों, उन्होंने जो शब्द है वह किन के लिए आए हैं? उन्होंने किन के लिए आए हैं? उन्होंने बेटे के लिए। वेरी गुड, उन्होंने शब्द बेटे के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना, ये जो दो छोटी सी कहानी है उनसे हम लोगों ने अंतर किया। उन दोनों में अंतर करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो राजा शब्द 2 बार आया है उसके जगह में शब्द आया है उसके। राजा के लिए शब्द क्या है? उसके। और यहाँ पर जो 3 बेटों जो लिखा है पहली वाली कहानी में, उसके लिए आया है वे, उनसे, उन्होंने। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि दूसरी वाली कहानी को पढ़ने पर हमें क्या लग रहा है? सुंदर और स्पष्ट भी लग रहा है कहानी, है ना? ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ। एक राजा था, राजा के 2 बेटे थे। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा शब्द 2 बार आया है और बेटे शब्द या बेटों शब्द 3 बार आया है। परंतु दूसरी वाली पंक्ति में एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, तो राजा के लिए कौन सा शब्द आया? उसके। वे बहुत समझदार थे यानी बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा यानी राजा ने बेटों से प्रश्न पूछा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। ठीक है, उन्होंने यानी बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर राजा के लिए एक शब्द है उसके, और बेटों के लिए शब्द आए हैं वे, उनसे, उन्होंने। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या जाना कि आपने पढ़ा और समझा कि यहाँ राजा और राजकुमारों के नाम की जगह उसने, वे, उनसे, उन्होंने शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, बेटों यानी राजा के पुत्र राजकुमार, उनके लिए कौन कौन से शब्द आए? उसने, वे, उनसे, उन्होंने। तो यह सारे शब्द क्या है? सर्वनाम। यह सारे शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया?
चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, समझ में आया? यस और नो? क्या डाउट है? ओके, ठीक है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या बनी? जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा क्या है बच्चों? संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी नाम, ठीक है। तो उनके नाम के जगह आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राजा जो शब्द है, राजा क्या है? संज्ञा शब्द है। उनके लिए एक शब्द आया है उसके, ठीक है। राजा के लिए यह शब्द आया है उसके, ठीक है। तो उसके शब्द क्या है? सर्वनाम है। तथा राजा शब्द क्या है? संज्ञा। राजा क्या है? संज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार जो शब्द क्या है यहाँ पर? बेटे। बेटे, बेटे शब्द क्या है? बेटे शब्द है बेटे या राजकुमार। बेटे शब्द या राजकुमार शब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा शब्द है और इनके जगह आने वाले शब्द क्या है? वे, उनसे, उन्होंने, ठीक है। वे, उनसे, उन्होंने, यह सारे शब्द ही सर्वनाम हैं, ठीक है। यह सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आपको सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है। तो इसके अलावा और सारे सर्वनाम के एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं मैं, हम, ठीक है। तुम लोग, यह, ये, वह, वे आदि, ठीक है। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में तथा आगे वाले अंश को समझेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।